हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स विद H.A। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहां रहें हमेशा खुश रहें, यही मेरी दुआ है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। लास्ट टाइम हमने कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा था डिटेल में, और हमने कहा था कि कैपेसिटर्स को हम कंबाइन भी कर सकते हैं, सीरीज़ में भी पैरेलल में भी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे पैरेलल में। तो फ़र्ज़ करेंगे कि हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं जिनका नाम C1, C2 और C3 है, ठीक है। और C1 की ये सिंबल होती है, सही है, और ये C2 ये C3। अब अगर हम इनको पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो ये इस तरह हमें मिलेंगे, सही है बेटा। तो हमने इनको ज्वाइन कर दिया, फिर हमने इनको चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैटरी लगानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दी है जिसका कुछ ना कुछ वोल्टेज है V। तो जब हम बैटरी लगाएंगे इसके साथ तो बेटा क्या होगा, यहाँ बैटरी से चार्ज जो इसमें स्टोर है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर है, इसकी एनर्जी जाएगी, चार्ज फ्लो करेंगे इस तरफ कैपेसिटर्स की तरफ, क्योंकि जब हम इसको रास्ता दे देंगे यहाँ पे वायर के ज़रिए तो ये चार्ज यहाँ पे फ्लो करेंगे। फ़र्ज़ करें जो यहाँ से बैटरी से चार्ज निकल रहा है, टोटल चार्ज को हम Q से शो कर रहे हैं। तो वो चार्ज आगे जाके क्या करेगा, चार्ज आगे 3 रास्ते देखेगा। एक जा रहा है C1 की तरफ, एक जा रहा है C2 की तरफ, तीसरा जा रहा है C3 की तरफ, ठीक है। तो थोड़ा सा चार्ज चला जाएगा C1 के अंदर, चार्ज जिसे हम Q1 कहेंगे। थोड़ा सा चार्ज C2 में जाएगा जिसे हम Q2 बोलेंगे। थोड़ा सा चार्ज C3 में जाएगा जिसे हम Q3 बोलेंगे। इसलिए ये कहा जाता है कि चार्ज Q विल बी डिवाइडेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें बट वोल्टेज विल बी सेम। इसका क्या मतलब है, जो बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर है, बैटरी की जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो यहाँ से चार्ज को जो धक्का दे के यहाँ तक पहुँचा रही है, भले इस कैपेसिटर से गुजारना हो या इससे गुजारना हो या इससे, सब पे इसकी सेम एनर्जी लगेगी, सेम ही धक्का देना पड़ेगा, क्योंकि तीनों रास्ते इसके लिए एक जैसे ही हैं। तो हम कहेंगे कि Q जो बराबर है वो बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। ये तीनों जो चार्ज गए हैं तीनों कैपेसिटर में, असल में ये इसके बराबर होंगे। इसलिए हमने कहा कि Q बराबर है Q1 Q2 प्लस Q3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, Q का हमने एक कैपेसिटर का फार्मूला पढ़ा हुआ है। Q बराबर होता है CV के, सही है, और Q1 बराबर होगा C1V के। उसकी वजह क्या है कि V वोल्टेज तो सेम है पैरेलल में, लेकिन कैपेसिटेंस चेंज हो सकती है। इस तरह Q2 जो इस दूसरे कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हुआ है वो बराबर होगा C2V के, ठीक है। और जो तीसरा है वो Q3 भी C3V के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए वोल्टेज सब में सेम है। अब वोल्टेज कॉमन निकाल लें तो बाकी चीज़ ये बचेगी C1 प्लस C2 प्लस C3। अब V इधर है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, V से V कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये फार्मूला हमें क्या बताता है, ये बताता है कि जितने भी कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे होते हैं उन सब की कैपेसिटेंस आपस में ऐड होके एक बड़ी कैपेसिटेंस बढ़ाती है जो इसके बराबर होती है, ठीक है। उम्मीद है कि ये बातें समझ आई होंगी। अगर आई हैं तो इसको बेटा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं इसको और एक्सप्लेन कर सकूं।